दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाना तो फ्री है, लेकिन सिर्फ दिन में, रात को वहां जाना सरकार ने खुद मना किया हुआ है। सोचो एक बार, दुनिया में हजारों पुराने किले हैं, पर क्या किसी भी किले के बाहर भारत सरकार का ऐसा बोर्ड लगा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त मना है? नहीं, सिर्फ एक जगह है, सिर्फ एक, और वो जगह है भानगढ़। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है, पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है। भांगड़ा किला खतरनाक है। भांगड़ा इज डेंजरस। आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने भानगढ़ की उस खौफनाक रात को अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, अर्जुन, प्रिया और देव। दिल्ली के 3 कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके मन में बस एक ही बात थी, भूत वूत कुछ नहीं होता, आज रात हम भानगढ़ के बाहर टेंट लगाएंगे और देखेंगे कि इस बोर्ड के पीछे का असली सच क्या है। सूरज ढल रहा था, आसमान में लाल और नारंगी रंग छाने लगा था। सब टूरिस्ट्स और गाइड वापस लौट रहे थे, पर ये तीनों वहीं रुक गए। किले के गेट से कुछ दूर एक छोटी सी टपरी पर एक बहुत बूढ़ा चाय वाला बैठा था, चेहरे पर हजारों झुर्रियां, सफेद धोती। उसने इन तीनों को देखा, बिना पूछे 3 कुल्हड़ चाय निकाली और बिना कुछ पूछे ही एक धीमी ठंडी आवाज में बोलना शुरू कर दिया, जैसे उसे पता था कि ये जवान खून आज रात क्या गलती करने जा रहा है। चाय वाले ने कहा, बाबूजी, ये खंडहर जो देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसा सन्नाटा नहीं था। इस वीराने के पीछे एक बहुत काला इतिहास है। तीनों दोस्त हंसते हंसते रुक गए और उस चाय वाले की तरफ देखने लगे। चाय वाले ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बात 400 साल पुरानी है। सन 1573 भानगढ़ एक जीता जागता खूबसूरत नगर था और यहीं रहती थी राजकुमारी रत्नावती। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजपुताने में थे, पर उसी भानगढ़ में एक और इंसान रहता था, सिंघिया, एक खौफनाक तांत्रिक जो काले जादू का उस्ताद था। वो रत्नावती को चाहता था। वो राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था, एक तरफा दीवाना प्यार। जानता था वो कभी नहीं मिलेगी, तो उसने सोचा, प्यार से नहीं तो जादू से ही सही। उसने उसके इत्तर में जादू किया ताकि वो खुद चली आए उसके पास, अपनी मर्जी के बिना। चाय वाला कुल्हड़ में चाय डालते हुए बोला, एक दिन राजकुमारी की सहेली बाजार से इत्तर खरीद रही थी। सिंघिया ने छुपकर उस इत्तर की शीशी पर सम्मोहन का काला जादू कर दिया। जो भी उस इत्तर को लगाती, वो बिना होश के सीधी तांत्रिक के पास खिंची चली आती। पर राजकुमारी रत्नावती बहुत चालाक थी। जब वो शीशी उसके पास पहुंची तो उसे कुछ खटका, एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने वो शीशी हाथ में नहीं ली, बल्कि उसे उठाया और पूरी ताकत से पास रखे एक बड़े पत्थर पर दे मारी। शीशी टूटी, इत्तर उस पत्थर पर बह गया और जादू उलट गया। वो भारी भरकम पत्थर जमीन से हिला और लुढ़कते हुए सीधा सिंघिया की तरफ जाने लगा। उस तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, पर उस पत्थर ने उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस सिंघिया ने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, इस नगर में कोई आत्मा नहीं बचेगी। भानगढ़ हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। चाय वाला एक पल के लिए रुका। उसने अर्जुन की आंखों में सीधा देखा और बोला, कुछ ही दिन बाद एक हमला हुआ। एक ही रात में हजारों लोग मारे गए। Charge! To the enemy!
राजकुमारी भी मारी गई। ये सब उस जादूगर की वजह से हुआ। पूरा भानगढ़ रातों रात शमशान बन गया और तब से लेकर आज तक वो तांत्रिक और वो राजकुमारी आज भी इसी किले में है। देखिए, चाय वाले ने अपनी बात खत्म की। नहीं पता। देव और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा ये टूरिस्ट्स को डराने की बस एक मनगढ़ंत कहानी है। रात हो गई, सब चले गए, सन्नाटा छा गया। उन तीनों ने किले की बाउंड्री के ठीक बाहर अपना टेंट लगा लिया। रात के 2 बजे अर्जुन की आंख अचानक खुली। बिल्कुल सन्नाटा था और तभी छन 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 एक आवाज आई, पायल की आवाज। और वो आवाज किले के अंदर से आ रही थी। दोस्तों, रात के 2 बजे, अंधेरा, सुनसान जंगल और पायल की आवाज। आप बताओ, आप क्या करते? अर्जुन उठा, वो टेंट से बाहर निकला और गेट की तरफ गया। गेट खुला हुआ था, उसने नहीं खोला था। वो अंदर चला गया। उसने टॉर्च जलाई। चारों तरफ पुराने पत्थर, टूटे खंभे, सूखी घास। वो हनुमान मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा। तभी एक पल के लिए उसे लगा कि दूर एक अंधेरे कोने में कोई खड़ा है, लाल दुपट्टे में। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और फ्लैश चलाई। 1 सेकंड के लिए सफेद रोशनी में उसे वो आकृति बिल्कुल साफ दिखी और अगले ही सेकंड वो गायब थी। अर्जुन मुड़ा और भागा। वो इतना तेज भागा कि गिरते गिरते बचा। सुबह होते ही प्रिया ने रात की खींची हुई फोटोज देखी। किले के बाहर की सारी फोटोज बिल्कुल साफ थीं। ये शैडो किसी चीज का नहीं है। यहाँ कोई लाइट सोर्स ही फुल नहीं था जो ये बना सके। लेकिन किले के अंदर ली गई हर फोटो में सिर्फ सफेद शोर और धुंधलापन था, सिवाय उस आखिरी फोटो के। उस एक फोटो में आंगन बिल्कुल खाली था, लेकिन जमीन पर एक परछाई थी, एक औरत की परछाई, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था और रोशनी का कोई सोर्स नहीं था जो वो परछाई बना। ये तो सिर्फ 3 लड़कों की बात थी। दूसरी कहानी है विक्रम की। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एक अकेला इंसान, पूरी रोशनी में, दिन के उजाले में। वो अंदर गया, कैमरा उठाया, पावर बटन प्रेस किया, कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी। उसने दूसरा बैकअप कैमरा निकाला, वो भी बंद। फोन निकाला, वो भी बंद। तीनों डिवाइस एक साथ डेड। वो जैसे ही गेट के बाहर आया, तीनों चालू हो गए। वो वापस अंदर गया, तीनों फिर से बंद। दोस्तों, साइंस इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, आज तक नहीं। तीसरी कहानी है रामलाल की। एक सीधा सादा गांव का आदमी। उसकी गाय भटक कर किले की दीवार के अंदर चली गई रात को। अरे रामलाल उसे वापस लाने अंदर गया। हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी और तभी कदमों की भारी आवाज पीछे से। वो रुका, पलटा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा, फिर से कदमों की आवाज। वो फिर पलटा, फिर कोई नहीं। गाय उसे एक कोने में मिली, बुरी तरह कांपती हुई, चल चल जल्दी चल। आंखें फटी हुई। दोस्तों, वो गाय एक बेजुबान जानवर थी।
उसे नहीं पता था कि सिंघिया कौन था या श्राप क्या था, लेकिन वो कांप रही थी। रामलाल ने रस्सी पकड़ी और ऐसा भागा कि सांस तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। अब कुछ लोग कहेंगे ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। ठीक है, चलो साइंस की बात करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने भानगर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रीडिंग्स ली हैं और वहां की रीडिंग्स नॉर्मल नहीं थी। कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी, जिसका कोई फिजिकल सोर्स नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड, ऐसी आवाजें जो इंसान के कान नहीं सुन सकते लेकिन दिमाग पर असर करती हैं। डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन इंफ्रासाउंड कभी कैमरे को बंद नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी जमीन पर परछाई नहीं बनाते। और साइंस आज तक ये नहीं बता पाया कि पूरे राजस्थान में हर किले पर पक्षी बैठते हैं, लेकिन भानगर की दीवारों के अंदर चिड़िया घोंसला क्यों नहीं बनाती। अर्जुन उस खौफनाक रात के 15 साल बाद एक जर्नलिस्ट बन गया था। वो एक बार फिर भानगर गया एक आर्टिकल लिखने के लिए। दिन में गया, सब कुछ नॉर्मल था। पूरा किला घूमा, नोट्स लिए। शाम को जब वो वापस जाने लगा, सर रुक जाते हैं, रात की फोटोज बहुत अच्छी आएंगी। अर्जुन ने एक पल के लिए उस खाली किले को देखा, फिर बोला नहीं। गाड़ी में बैठते वक्त जूनियर ने पूछा, आप तो ऐसी चीजें नहीं मानते, फिर क्यों मना किया? अर्जुन ने खिड़की से बाहर घने अंधेरे को देखा, बहुत दूर तक देखा और धीरे से बोला, उस रात कुछ देखा था जिसका कोई जवाब नहीं है। और जिस चीज का जवाब नहीं, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसने एएसआई के उस बोर्ड को फिर से पढ़ा। सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त मना है। दोस्तों, भानगर का किला आज भी खड़ा है। हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। दिन में फोटोज खींचते हैं, हंसते हैं, चले जाते हैं, लेकिन रात को वहां कोई नहीं होता। एएसआई के गार्ड तक किले के बाहर रहते हैं, अंदर नहीं। आज तक किसी ने ऑफिशियली नहीं बताया कि वो बोर्ड वहां क्यों लगाया गया। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक बोर्ड और एक गहरी चुप्पी। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सुलझाने के लिए नहीं होते। शायद कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात को हमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें डर लगता है, बल्कि इसलिए कि जो वहां है वो शायद डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। भानगर सन 1573 में बसा, एक रात में उजड़ा और आज तक खाली।